नमस्कार, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान और विशेषकर आज रात्रि को किस प्रकार मौसम रहेगा और अगले 24 घंटों के दौरान भी किस प्रकार मौसमी प्रणालियाँ या बादलों की आवाजाही का माहौल, खंड वर्षा कहाँ पर किस प्रकार रह सकती है। यहाँ पर मानसून ट्रफ देखें तो इस समय उत्तरी राजस्थान के आसपास से लगाकर निम्न दबाव का क्षेत्र जो बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों के आसपास से लगाकर बना हुआ है, वहाँ से एक ट्रफ दक्षिण भारत तक जा रही है, जहाँ पर तमिलनाडु के क्षेत्रों के आसपास एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जबकि दक्षिण पूर्व म्यांमार के आसपास भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। दक्षिण पाकिस्तान पर भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है। वहीं उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास भी एक परिसंचरण तंत्र WD से प्रेरित बना हुआ है। WD कमज़ोर रूप में है और ये उत्तरी पाकिस्तान के करीब से होते हुए अब आगे निकलेगा अगले 3 से 4 दिनों के दौरान। वहीं 30 सितंबर से लगाकर 5 अक्टूबर के मध्य जेट के दक्षिण झुकाव की संभावना है, जिसमें दक्षिण झुकाव के साथ सक्रिय WD की संभावना बन सकती है। लेकिन उसी के साथ अगर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में तूफान की कैटेगरी उभरती हैं दोनों ही क्षेत्रों में से और कुछ प्रभावी प्रणाली उभरती है, तो उस दौरान जेट का झुकाव उत्तर मध्य पाकिस्तान तक ही सीमित रह जाएगा और यहाँ पर हवाओं की स्थिति बदल जाएगी ऊंचाई तक भी, क्योंकि बड़े सिस्टम बनते हैं तो काफ़ी ज़्यादा गहराई तक जो है इनके हवाओं का प्रभाव बनता है और कुछ इसमें जेट में भी जो है कुछ उत्तर की गति देखने को मिल सकती है। यानी कुछ बड़ी मौसमी प्रणालियाँ कभी कभी जेट के दक्षिण झुकाव के आसपास के क्षेत्रों में भी अपना प्रभाव डाल देती है। तो यहाँ पर अगर कोई चक्रवाती तूफान बनता है अरब सागर में, तो यहाँ पर जेट का झुकाव पहले सप्ताह के दौरान कम रहेगा और तूफान के संभावनाओं की स्थिति बढ़ जाएगी। तो दूसरे सप्ताह के दौरान एकदम से ही जेट का दक्षिण झुकाव पुनः देखने को मिलने की संभावनाएं उभर जाएगी। फिलहाल अरब सागर में तूफान बनने की संभावनाएं कम हैं, लेकिन बंगाल की खाड़ी में ये संभावनाएं ज़्यादा है। हालांकि दोनों ही क्षेत्रों में सिस्टम के प्रभावी रूप में बनने की संभावना ज़्यादा है, जिसकी जानकारी लगातार आने वाले वीडियो में भी आपको देते रहेंगे। फिलहाल रात्रि के समय में किस प्रकार मौसम रह सकता है, इसकी भी जानकारी देते हैं। यहाँ पर रात्रि के समय में अगर बारिश की गतिविधियाँ देखें तो भरतपुर संभाग, कोटा संभाग और उदयपुर संभाग में खंड वर्षा की संभावना है। कुछ सिरोही के क्षेत्रों में यानी पाली संभाग के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में माउंट आबू से लगाकर अंबाजी के आसपास के क्षेत्र हैं गुजरात, अमीरगढ़ से लगाकर स्वरूपगंज, पिंडवाड़ा और उससे सटे हुए क्षेत्रों में कुछ बाली के आसपास के क्षेत्रों में भी कुछ यानी पाली के जो दक्षिणी इलाके हैं वहाँ तक कहीं कहीं मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ खंड वर्षा की संभावना है। जाडोल से लगाकर यहाँ पर कोडड़ा और उदयपुर, गोगुंदा के क्षेत्रों में खंड वर्षा की संभावनाएं हैं। कुछ रानी तहसील के क्षेत्र हैं, तगतगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ पर कहीं कहीं बहुत सारे बूंदाबांदी होने की संभावना रहेगी। इसके अलावा चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदीवाड़ा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, यहाँ पर भी खंड वर्षा की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान भी देखें तो यहाँ पर भरतपुर संभाग के भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदीवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक से लगाकर जयपुर, अलवर होते हुए सीकर, नागौर के क्षेत्र हैं, जायल, कुचेरा के आसपास के मिलजुले क्षेत्रों के आसपास से लगाकर भी कुछ रात्रि के समय में भी कहीं कहीं कुचेरा के और मकराना के बीच वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं बूंदाबांदी, बौछार यानी डेगाना के आसपास के क्षेत्र में खंड वर्षा जैसी संभावनाएं रहेगी। ब्यावर के आसपास से लगाकर छुटपुट ज़्यादातर मौसम शुष्क भी रहेगा। खाजूवाला के क्षेत्रों में कुछ छुटपुट बादलों की आवाजाही के साथ बौछार, बूंदाबांदी की संभावना है। खाजूवाला से लगाकर देखें तो अनूपगढ़ के बीच वाले क्षेत्रों में गढ़साना, रावला मंडी। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू के क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ वर्षा की संभावनाएं बढ़ती हुई दिखाई देगी और विशेषकर 25 तारीख के आसपास 24 से लगाकर 25, 26 और 27 तक के समय में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, सीकर, अजमेर, नागौर के मिले जुले क्षेत्र है, झुंझुनू से लगाकर यहाँ पर मध्यम से तेज, कहीं कहीं मूसलाधार सीमित खंड वर्षा, तो ज़्यादातर हल्की मध्यम खंड वर्षा और बीच बीच में शुष्क मौसम की संभावना है। विशेषकर संभावनाएं बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में देखें तो आने वाले 72 घंटों के दौरान गंगानगर, हनुमानगढ़, संगरिया, सदुल शहर से लगाकर पल्लू, लूणकरण शहर, सरी डूंगरगढ़ से लगाकर नोखा, बीकानेर, सरदार शहर से लगाकर चूरू, झुंझुनू, चूरू, राजगढ़, रतनगढ़, नौहर, भादरा है। यहाँ पर मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा झुंझुनू, लोहारू से लगाकर राजगढ़, भादरा, नौहर, पल्लू,
सरदार शहर, श्री डूंगरगढ़, लूणकरणसर, बीकानेर, नोखा, कुचेरा, डिडवाना, मकराना के क्षेत्र हैं सीकर से लगाकर इनके बीच में कई जगहों पर मध्यम तेज बारिश होने की संभावना, और ये कहीं बड़े दायरों में भी बारिश देखने को मिलेगी, जिसमें कई जगहों पर हनुमानगढ़, बीकानेर के पूर्वी मध्य भाग हैं वहाँ से लगाकर अच्छी वर्षा की उम्मीद की जा सकती है कई क्षेत्रों में अगले 72 घंटों के दौरान। और ये WD+ मानसून की गतिविधियों की वर्षा होगी, यानी संपूर्ण कहे तो केवल न WD की न ही मानसून की मिला जुला असर रहेगा। तो यहाँ पर वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं अच्छी। बीकानेर खाजूवाला के आसपास से लगाकर भी, रंजोतपुरा अगनाव से लगाकर खिंडासर, बीकानेर शहर, अजीत के आसपास के क्षेत्र हैं। इसके अलावा देखें तो सत्तासर से लगाकर अजीत मना, रावला मंडी से लगाकर हंसर, विजयनगर, सूरतगढ़, रायसिंह नगर, पदमपुर, गजसिंहपुर, केसरी सिंहपुर से लगाकर मलोट, अबोहर, बठिंडा, मनसा, कालनवाली, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद के क्षेत्र हैं। यहाँ पर भी दक्षिणी क्षेत्र हैं पंजाब के अबोहर, मलोट से लगाकर सीताकुंड, सुइया, खुरबुर के आसपास के क्षेत्र हैं मंडी, डबवाली से लगाकर बारिश की संभावनाएं 72 घंटों के दौरान है। वहीं जयपुर संभाग के भी अधिकतर भागों में घने बादलों की आवाजाही के साथ खंड वर्षा की संभावना हल्की मध्यम रहेगी, कहीं कहीं तेज वर्षा की संभावना सीमित दायरों में है। वहीं आगरा के आसपास से लगाकर भरतपुर, धौलपुर के मिले जुले क्षेत्र हैं। सवाई माधोपुर होते हुए करौली, दौसा के क्षेत्रों में भी अगले 24 से 96 घंटों के बीच में खंड वर्षा हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज वर्षा के रूप में रहेगी। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ से लगाकर उदयपुर संभाग के कई भागों में वर्षा की संभावना मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार सीमित वर्षा की संभावना है। पाली के अरावली रेंज के क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पर रायपुर, जैतरण के आसपास से लगाकर गुड़िया, सोजत, टोटगढ़, देवगढ़, राजसमंद के क्षेत्र हैं। आमेर से लगाकर राजसमंद, गंगापुर, फतेहनगर से लगाकर मावली, खेमली, गोगुंदा, उदयपुर शहर, जगत से लगाकर जाडो। इसके अलावा सादड़ी से लगाकर बाली, रानी, फालना, सुमेरपुर, तगतगढ़, मणिहारी, पाली से लगाकर जैतपुर होते हुए एनआर बेल्ट की ओर खंड वर्षा की संभावना रहेगी अगले 96 घंटों के बीच में, यानी 24, 25, 26, 27, 28 तारीख के समय में। वहीं बाकासर, सीडवा, सैडवा से लगाकर सांचौर के आसपास के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी खंड वर्षा की संभावना अगले 24 से लगाकर 72 घंटे, 96 घंटों के मध्य होने की संभावना अलग अलग क्षेत्रों में बन रही है। तो इस प्रकार ये संभावनाएं पश्चिमी राजस्थान की ओर भी खंड वर्षा के रूप में बढ़ने लगेगी। वहीं 25, 26, 27, 28 के आसपास देवगढ़ से लगाकर पाली के अधिकतर भागों में तेज वर्षा संभव हो सकती है। पहाड़ों में कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा की भी संभावना सुमेरपुर के आसपास से लगाकर नानाबेड़ा, गोगुंदा, सायरा, बाली और जवाई बांध कैचमेंट एरिया, गोगुंदा, सायरा से लगाकर जाडोल, उदयपुर होते हुए माउंट आबू, शिवगंज, पिंडवाड़ा के बीच वाले क्षेत्रों, जसवंतपुरा, मालवाड़ा से लगाकर सांचौर की ओर भी बारिश की संभावनाएं बढ़ रही हैं आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान, जिसमें कई जगहों पर वर्षा की संभावना यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी। और ये बाड़मेर, गढ़ रोड के आसपास से लगाकर भी बारिश की संभावना आगे बन रही है खंड वर्षा के रूप में, और जिसकी जानकारी लगातार भी आपको वैसे देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल देखें तो कई जगहों पर वर्षा की उम्मीद की जा सकती है आने वाले लगभग 4 से 5 दिनों के दौरान, जिसमें पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र भी रहेंगे। बाड़मेर, जैसलमेर के पश्चिमी इलाके, मेजलर से लगाकर जयसिंदर, सीव, उंडू, बिहार से लगाकर बाड़मेर, गड्ढा रोड, गुड़ामलानी, आलमसर, धोरीमना, सीडवा, सैडवा, खुंडाला से लगाकर सिंदरी, अनार बेल्ट, काकी कुंडल, पादरू से लगाकर बालोतरा, समदड़ी, मोकलसर, जालोर, बागड़ा, रामसीन, बिनमार से लगाकर सांचौर, रानीवाड़ा के क्षेत्र है, धानेरा, थराद, डिसा से लगाकर कई भागों में यहाँ पर बारिश की संभावना है। जिवाड़ा के आसपास से लगाकर लगभग अनार बेल्ट में रहने की संभावना मध्यम तेज रहेगी। तो किसान भाई यहाँ पर आगे होने वाली वर्षा को ध्यान में रखते हुए स्प्रे का कार्य करें। हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और कुछ झुंझुनू, सीकर के इलाके हैं, यहाँ पर अगले 24 घंटों के बाद में कई इलाकों में बारिश बढ़ने की संभावना है, यानी तेज़ बारिश, कुछ तेज़ हवाओं के साथ कहीं कहीं मध्यम से भारी वर्षा भी गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू के मिले जुले इलाकों में सीमित दायरों में रहेगी। तो कई इलाके बादलों की आवाजाही के साथ शुष्क भी बने रहेंगे। जोधपुर से लगाकर फड़ौदी, पोखरण, यहाँ पर शेरगढ़ से लगाकर उंडू के पास से लगाकर फड़ौदी, नोखा, नोक और रंजीतपुरा, अगनाव से लगाकर खिंडासर, क्यूसर, भोपाल, पिपाड़ के क्षेत्रों में भी अलग अलग भागों में कहीं शुष्क मौसम, कहीं खंड वर्षा की संभावनाएं 24 घंटों के बाद से लगाकर कुछ बढ़ने लगेगी। और ये गतिविधियाँ आने वाले 5 से 6 दिनों के मध्य होने की संभावना विशेष कर देखें तो 24 से लगाकर 28 से 29 सितंबर के समय के बीच में होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। यानी कुल मिलाकर देखें तो अभी मौसम पश्चिमी राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों में शुष्क है। उत्तरी राजस्थान में कुछ खंड वर्षा, उत्तर पूर्व में बारिश की गतिविधियाँ, दक्षिण पूर्व तक कई भागों में तेज़ भी हुई है, लेकिन कई इलाकों में मौसम शुष्क भी बना रहा। लेकिन अगले 24 घंटों के बाद में बारिश की गतिविधियाँ एक बार पुनः पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की ओर भी बढ़ने लगेगी, और इसकी जानकारी आने वाले समय में भी लगातार आपको देते रहेंगे।
वहीं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में हलचल लगातार बढ़ रही है। आईओडी की एमजेओ की स्थिति लगातार फेवरेबल बन रही है। उम्मीद है बंगाल की खाड़ी अरब सागर में पहले सप्ताह के दौरान यानी 29 सितंबर से लगाकर 7 अक्टूबर के मध्य दोनों ही समुद्री क्षेत्रों में अच्छे सिस्टम बनने की संभावना है, प्रभावी सिस्टम बनने की संभावना है, जिसमें बंगाल की खाड़ी में 60% संभावनाएं बन रही हैं कि यहाँ पर तूफान बन सकता है, जबकि अरब सागर में तूफान बनने की संभावनाएं 20 से लगाकर 25% के आसपास है। जबकि प्रभावी प्रणाली यानी निम्न दबाव या वेलमार्क से लगाकर डिप्रेशन के बीच वाली कैटेगरी अरब सागर में उभरने की संभावनाएं 70% से भी ज़्यादा बन रही हैं पहले सप्ताह में। तो अगर यहाँ पर प्रभावी मौसमी प्रणाली उभरती है तो इसका ट्रैक उत्तर और उत्तर पूर्व में रहने की संभावना ज़्यादा रहेगी। दूसरा, मुंबई से लगाकर अहमदाबाद के बीच वाले क्षेत्रों की ओर, जबकि 2 नंबर जो ट्रैक यानी ज़्यादा संभावनाओं के साथ गुजरात, राजस्थान और पाकिस्तान के मिले जुले क्षेत्रों की ओर। वहीं दूसरे नंबर पर देखें तो तुर्बस से लगाकर और मस्कट के बीच वाले क्षेत्रों की ओर जाने की संभावनाएं भी यहाँ पर 25 से 30% बन रही है। यानी अच्छी खासी संभावनाएं रिकर्व करके उत्तर पूर्व की क्षेत्रों की ओर यानी गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों की ओर मुड़ने की संभावना रहेगी जिसकी जानकारी लगातार भी आने वाले समय में आपको देते रहेंगे। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।